हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर दिया है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, ताकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी चैनलिंग आपके साथ हो जाए एनर्जी की। इसके अलावा वीडियो को हमेशा लास्ट स्टार्टिंग में ही या तो कमेंट कर दिया करो, कोई भी कुछ भी कर दिया करो, मतलब हर हर महादेव लिख दो, जो भी आपका धर्म जो दिल करे आपका वो लिख दिया करो। और इसके अलावा लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमसे एक्सचेंज हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, गुड लक, प्लीज़ डिवाइन। हाँ, कल कोई कह रहा था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, कल की रीडिंग में था। देखो, अगर 1 घंटे की रीडिंग अगर आप 10 या 12 मिनट या 20 मिनट के हिसाब से स्किप करके देखोगे तो रीडिंग आपको कभी नहीं समझ आने वाली है। रीडिंग अगर स्किप करके आप देखते हैं तो फिर आप इस तरीके के कमेंट्स मुझे नहीं कर सकते, मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। हम कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्ड्स में एनर्जी कई बार ऐसे आ जाती है जहाँ पे हो सकता है, क्या होता है, आप लोग जैसे देख रहे हो, आप जिसको थर्ड पार्टी कह रहे हो, थर्ड पार्टी वो आपके पार्टनर है। वो रीडिंग आप तो देख ही रहे हो, आपने पार्टनर के साथ शेयर किया, पार्टनर ने अपने किस थर्ड पार्टी को शेयर कर दिया, या आप दोनों के साथ शेयर कर दिया। वहाँ पे क्या होता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को, अब क्या होता है, आप दोनों ही क्योंकि मेरी रीडिंग देख रहे हो तो एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कुछ मैसेज उनके लिए आते हैं, कुछ मैसेज आपके लिए आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर केसेस में फिर भी पूरी रीडिंग अगर 1 घंटे की रीडिंग है तो वो कई बार उसके जो मैसेज होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं। पिक्चर लास्ट तक जाते जाते मतलब अलग तरीके से क्लियर होती है। तो रीडिंग पूरी देखा करें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है जो पार्ट आपने स्किप किया उतने में ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गई आपसे, ठीक है। वैसे कल का रिस्पॉन्स अच्छा था लोगों का, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हाँ, शाम की रीडिंग में भी शायद ओवर थिंकिंग ही था, बहुत सोच रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ था, पता नहीं था कहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ, एटलीस्ट कम से कम एक को तो है, हमारे व्यूअर्स को है डेफिनेटली, तभी तो हमारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आज शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, ट्विन फ्लेम वाले जो भी लोग अपने कनेक्शन में हैं वो लोग रीडिंग शाम वाली देखें, ठीक है। और उसमें पूरी रीडिंग देखें, मैंने एक पर्टिकुलर मैसेज दिया है उसमें, वो भी सुने उसको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, जस कोई है यहाँ पे जो गोल्ड डिगर है, कौन है देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डिज़ायर, ओहो ये फट गया, डिज़ायर फट गई। तो डिज़ायर है यहाँ पे, मतलब इच्छाएं, ये शाम की रीडिंग में भी आया था डिज़ायर, ठीक है। क्लाउडी चीज़ें, अभी धुंध छाई हुई है आप लोगों के चीज़ों पे, समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए शायद ओवर थिंकिंग चल रही है। गुड लक है यहाँ पे, ट्रू लव है यहाँ पे, अच्छी चीज़ है। गोल्ड डिगर है कोई यहाँ पे, या कोई समझ रहा है, अभी हम कार्ड से टैरो से देखेंगे। तो डिज़ायर्स हैं यहाँ, किसी की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं शायद। चलिए
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जब रीडिंग देखा करो तो हमेशा तटस्थ होकर के देखा करो। अगर आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा आपके ऊपर थिंकिंग इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, बिकॉज हम यहाँ पे माइंड रीड करते हैं, ठीक है, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या पर्पजली क्या बोल रहे हो, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। आपके बैक ऑफ द माइंड आपके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपका क्या है, आपके पर्सन का क्या है, हम वो रीड करते हैं। तो अगर आप बहुत प्रोमिनेंटली वो सोच अपनी लेके आ जाओगे तो हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सोचा मत करो, तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। ये लो गुड लक आ गया। ओहो, शाम की रीडिंग में अभी मम्मी जी आई थी। मम्मी जी शादी नहीं हो रही तेरी भाई, मम्मी जी आपके पार्टनर की शादी नहीं होने दे रही बेचारे की, बेचारा बेचारी जो भी है। ओके, बॉटम में है व्हील ऑफ द फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर दिखाता है किस्मत का पहिया घूमने वाला है, या किस्मत के पहिए का साथ मिलने वाला है, या जो भी हो रहा है वो डेस्टाइन है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सभी साइन है यहाँ पे। इसके अलावा पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक है, हिंदी में भी बता दिया मैंने। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एरीज के दो कार्ड आ गए। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की कंडीशन अभी फ़िलहाल ये चल रही है कि वो या तो किस्मत के भरोसे हैं, किसी तरीके का कर्मा उनको मिला है, या वो डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस्मत का उनको साथ मिले, और हो सकता है उन्हें को साथ मिला भी हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। गुड लक आने वाला है उनको, गुड लक भाग्य का साथ मिल रहा है, ऐसा भी है। या वो प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कर्मा ज़रूर मिला है, कुछ साइकिल उनकी ज़िंदगी में ज़रूर या तो कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा उनको मिला है, ठीक है, या जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो एक कर्मा, कहीं किसी के साथ कुछ एंडिंग आपके पर्सन की ज़रूर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मदर इशू हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम, या तो उनका मैरिज का सपना किसी के साथ है तो वो टूट रहा है, या उनकी मैरिज टूट रही है, ठीक है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं वो मैरिड हैं ऑलरेडी, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, पर वहाँ पे क्योंकि हम ये उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, वहाँ पे या तो मैरिज का सपना टूट रहा है उनका, किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे तो, और या फिर मैरिज टूट रही है यहाँ पे, ठीक है। मदर इशू डेफिनेटली है, काफ़ी सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको कुछ सिखा पढ़ा रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग फेथफुल भी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में कनिंग है, मक्कार है, जो इन्हें अपनी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। डॉग फेथफुल होता है, ठीक है, लेकिन डॉग को भी अगर हम नेगेटिव वे में देखा तो उसको अननेसेसरी बेसिक नहीं होता, कई बार बेवजह ही भौंकते हैं, तो ये भी एनर्जी को इस तरह से भी ले सकते हो। फॉक्स की एनर्जी लोमड़ी होती है, उसको हमेशा चालाक कहा जाता है, जो कि अपने स्वार्थ के लिए होती है। तो यहाँ पे फॉक्स को कभी, तो इसका मतलब है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उठा रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं और उन्हें गलत पट्टी से पढ़ा रहे हैं। बिच्छू है, कुछ जो लोग ऐसे हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनके इमोशंस इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपके पर्सन का जो है वो मूड ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कभी उनका मूड ठीक हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, ज़्यादातर टाइम में ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ रह रही है उनकी, इमोशनल है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। इमोशंस, वाटर साइन है, ठीक है। कहीं जैसे मैंने बोला, एक तरफ या तो उनको ये बताया जा रहा है कि तुम अपनी मैरिज पे या शादी पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी और चीज़ें भी हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कहीं मैरिज अगर ऑलरेडी है तो नहीं पसंद करते हैं वो लोग, जिससे वो करना चाहते हैं, जिसके साथ भी मैरिड है, उस पर्सन को वो नहीं पसंद करते हैं उनके फैमिली वाले, तो हो सकता है वहाँ से उन्हें ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, या उन्हें खुद ही चीज़ें सही समझ नहीं आ रही, बिकॉज पहले ही केस में मदर इशू और लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। जजमेंट की एनर्जी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। सॉरी, होल्ड।
मैं पूरे दिन कॉन्टिन्यूसली बोलती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होता, पर मैं इतने टाइम जब बैठती हूँ तो या तो मेरे को कोल्ड चालू हो जाता है या मेरे को कफिंग चालू हो जाती है। जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा, या तो आपके पर्सन डिमांड कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, या उनको खुद को मिल रहा है, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का कर्मा ज़रूर भोग रहे हैं वो, ये चीज़ है, ठीक है। प्रे भी करते हुए डिवाइन से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ खत्म हुआ है, कहीं कुछ खत्म करना है, कहीं कुछ नई शुरुआत करनी है। हो सकता है एक ही जगह पे नई जहाँ कुछ ख़त्म किया है वह ख़त्म, अगर ऑलरेडी कहीं किया था तो वहीं पे नई शुरुआत करना चाहते हैं, या हो सकता है कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं और दूसरी जगह नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो में है, गुस्से में हो सकते हैं, गुस्सा इन सेंस ईगो में है बेसिकली। पावर दिखाई देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। हो सकता है आपके पर्सन या तो एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, ठीक है, या मेच्योर पर्सन है, जो भी है, ठीक है, मेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, वैसे एज डिफरेंस जैसा यहाँ पे नहीं आया है, बट यहाँ पे मेच्योर पर्सन है, मतलब मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसके अलावा वो फाइट बैक करने के लिए भी रेडी है, मतलब हर चीज़ के लिए अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, ये चीज़, ताकि वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई करिए। फैमिली या फ्रेंड्स या उनके जो भी मदर फिगर कोई घर में हो सकता है, ठीक है, जो भी हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली हो, चाहे वो ऐसे लोग जिनकी बातें आपके पार्टनर सुनते हैं, मदर इशू ज़्यादातर दिखाई देता है। आपके पर्सन को ऐसी बातें बता रहे हैं, हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों के साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुई हैं, आप लोगों के बीच में कुछ भी है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को क्या हो रहा है, वो उन चीज़ों को बार बार उनको रिमाइंड करा रहे हैं, देखो उसने ऐसा किया था तुम्हारे साथ, देखो उसने ऐसा किया था तुम्हारे साथ, ये चीज़ें तुम्हारे साथ सही नहीं, ये तुम्हारे, इनका दिल दिमाग पूरी तरीके से ख़त्म करके रखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। वो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खो देंगे, ठीक है, या ये आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं बेसिकली, हालांकि वो अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हैं, आपके पर्सन अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंदर तक ही रख रहे हैं चीज़ों को, मतलब अपने तक ही रखे हुए हैं। बट ये लोग या तो इनको इमोशनली इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि देखो तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, अपने प्यार के लिए क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, या तुम ऐसा स्टेप लोगे, ठीक है, ये चीज़ें क्या क्या खो सकते हो, ये इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन को बता रहे हैं। सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के पर्सन को ये दिखा रहे हो कि आपके बारे में, या जिस भी पर्सन को आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, जहाँ मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं आप उसके लिए हैं, तो वहाँ पे उनकी फैमिली या उनके जो भी लोग हैं वो ये बताने की कोशिश भी उनसे कर रहे हैं कि ये पर्सन ने देखो तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, तो पास्ट में जो चीज़, क्योंकि कभी किसी के साथ कुछ फाइट्स हुई, हार्ट अटैक हुई, कुछ भी कुछ गलत आप लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़े नॉर्मली हो ही जाते हैं, तो कहीं भी कुछ गलत किया ना तो उसको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं उनको, देखो ये चीज़, इससे आपके पर्सन का मूड और ख़राब हो रहा है। दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है, दोनों ही इमोशनल टॉर्चर उधर से भी और इस तरह से भी, कि आप में कितनी कितनी खामियां हैं, या जिस पर्सन के साथ भी आपके पर्सन है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का अपना फ़ायदा है, ये यहाँ पे अपना फ़ायदा है इन लोगों का, इस वजह से ये अपने फ़ायदा देख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन उस घर में अकेले कमाने वाले मेंबर हो, या किसी भी तरीके की, हो सकता है उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या किसी भी तरीके का उनका कोई बिजनेस हो सकता है, मतलब इन लोगों को फ़ायदा होता है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की वजह से, अब मदर से ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर मदर की एनर्जी होती है, मदर फिगर भी हो सकता है, जैसे बड़ी दीदी हो गई, भाभी हो गई, इस तरीके के लोग जिन्होंने मतलब इनको बच्चे की तरह देखा है, जो इनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो इनकी ज़िंदगी में कंट्रोल रखते हैं अपना, वो लोग हैं, ठीक है। तो ये इमोशनली भी टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनल कर सकते हैं, या फिर फालतू ये चीज़ बता रहे हैं, ऐसे भड़का रहे हैं बेसिकली, आप मतलब आपके पर्सन जिससे भी मैरिज कर रहे हैं उसके खिलाफ, ठीक है। और ये से उनका दिल दिमाग जो है पूरी तरीके से कवर्ड हो गया है, ठीक है, लेकिन वो अभी अपने एक्सप्रेशंस दे नहीं रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कोई ना कोई छूट जाएगा, क्योंकि वो फैमिली से भी प्यार करते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ सकते, और अगर इधर बढ़ते हैं, मतलब अगर उधर रह जाते हैं तो आपको छोड़ देंगे, आपको खोना पड़ेगा, या जिस भी पर्सन से वो मैरिज करना चाहते हैं उसको खोना पड़ेगा, उसको भी खोने में उनको डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उनका कोई खास छूट जरूर जाएगा, ठीक है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं,
ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आपके पर्सन को एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है, ये चीज़ है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फैमिली की तरफ, ठीक है, और एक तरफ उनका पार्टनर है जिसमें हो सकता है आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ये चीज़ भी है। तो एक तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ उनका प्यार है, एक तरफ उनका पार्टनर है ऑलरेडी जिसके लिए वो उन्हें लगता है कि मैरिड है। ज़्यादातर लोग हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, तो वहाँ पे वो ये चीज़ देख रहे हैं, या आपका रिश्ता इतना था कि मतलब वहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये दिखाती है, एक कमिटेड इंसान को दिखाती है, मतलब एक लॉयल फेमिनाइन एनर्जी को दिखाते हैं, जो बहुत ही मदरली केयर जिसने किया है, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर रहे हैं, जो जिसने फाइनेंशियली भी आपके पर्सन को सपोर्ट किया है, ठीक है, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। इनको एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दो डिसीजन है इनको, इनमें से कोई एक इनको चुनना है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। हालांकि इन्होंने अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक को पकड़ के तो खड़े हैं, ठीक है, कोई एक चीज़ तो पकड़ के खड़े हुए हैं, शायद ये आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं उसे। द जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैनिफेस्ट 4 ऑफ पेंटिकल, जो इनके दिल में है ना, जो दिल में है ये उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको मतलब इनको न्याय मिले, ठीक है, ऐसा चाह रही है। हो सकता है कुछ गुस्से वाली चीज़ें हैं इनके मन में, तो ये उनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हों कि किस्मत का साथ मिले और वो चीज़ें उन लोगों को दंड मिले। अब वो आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी चीज़ जो ये चाह रहे हैं, जो इनके मन में है कि उन लोगों को दंड मिले अगर कुछ निगेटिव है तो। दूसरी तरफ अगर किसी के लिए कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, चाहे वो आप हो, थर्ड पार्टी है, या इनकी फैमिली है, मतलब कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे जो कुछ भी इनके मन में है, जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, उसको ये डिवाइन से कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें न्याय मिल जाए और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए उनकी ज़िंदगी में। इस तरीके की ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। चलिए आना हो, डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल, डेथ को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी इश्यू ज़रूर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये जिसके साथ अपना प्यार जिससे करते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ इनको अच्छा लगता है, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि जहाँ इनका एक अच्छा समय कटता है, जहाँ ये बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे, ठीक है, उसको ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए ये इमोशनल है, ठीक है, ये वहीं पे अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको अच्छा लगता है, बेसिकली इनके दिल को खुशी मिलती है, ये वहाँ पे रहना चाहते हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है या खो देंगे। इनको ये पता है कि ये अगर इन्हें जीतना है, ठीक है, ये प्यार या तो ये खो देंगे, ठीक है, और या फिर जहाँ पे हो सकता है वैसे भी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पे ये अब जीतना चाहते हैं। जो प्यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खो दिया था एक्चुअली, अब ये उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये 5, देखो अपने आप खोला, मैंने खोला नहीं, ठीक है, ये बेसिकली क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं, बेसिकली इस प्यार को अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं। मैंने खोला नहीं, अपने आप आना था इसलिए आया, मेरा हाथ लगा और वो खुल गया, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस प्यार को ये जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जिस प्यार को इन्होंने खो दिया था उसके लिए अभी अपनी पावर में आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर किसी से लड़ना है तो ये लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा ईगो में है, ठीक है, हो सकता है क्लैरिटी भी किसी से मांगे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ कप्स, किसी इंसान ने जिसने भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ना, इमोशनल रहा है, ये उसके प्यार को बेसिकली जीतना चाहते हैं, ठीक है, उसके प्यार को जीतना चाहते हैं। वहाँ पे ये अपना स्टेबल कमिटमेंट देने में अभी इनको देरी आ रही है, ये अभी अपना स्टेबल कमिटमेंट इधर नहीं दे सकते, वेटिंग की एनर्जी है इनकी यहाँ पे, ठीक है, और इस वेटिंग की वजह से इनके ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आया हुआ है। वेटिंग की वजह से इनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आया हुआ है, वहाँ पे नहीं दे सकते, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी हो सकती है कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जिसने इन्हें
अब अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, बिकॉज ये हो सकता है अब ये एनर्जी अलग अलग हो सकती है सबके लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, इस वजह से इन्होंने वहाँ से किसी तरीके का अप्रूवल लेना चाहते थे, किसी के लिए इमोशनल थे, कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में प्यार हो। अब दो तरीके से मैं दोनों ही चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। वहाँ उसको कमिटमेंट देना चाहते थे, वहाँ डिले हो रहा था, ठीक है, वहाँ डिले हो रहा था, वेटिंग की एनर्जी थी बहुत ज़्यादा। हो सकता है अपना कैरियर बनाना चाहते हो या किसी और काम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की हो सकती है, इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ इनका एक टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है। टावर मूवमेंट आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे रिश्ता जो था ना स्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि इस रिलेशनशिप की प्यार था यहाँ पे, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं थी। इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन थी वो मजबूत नहीं थी, इसलिए वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर ये रिश्ता लॉयल होता है ना, और रिश्ता अगर ये स्टेबल होता है, इसकी फाउंडेशन मजबूत होती ना, तो किसी की डिलेज की वजह से कभी कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे अब ये आपके पार्टनर की भी गलती हो सकती है कि वो सही ढंग से सामने वाले को कन्विंस ही नहीं कर पाए, उसको ये भरोसा ही नहीं दिला पाए कि वो उसके लिए आएंगे। ये पूरी श्योरिटी अगर वो दे पाते कि वो एक दिन लौट के ज़रूर आएंगे, तो वहाँ से रिश्ता शायद इनका ख़त्म नहीं होता। तो अभी हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि नहीं, अब इनको क्या है कि आपको आना है तो स्टेबल कमिटमेंट के साथ आओ, अदरवाइज नहीं आओ, ठीक है। इस वजह से इन्होंने लेफ्ट इन कोल्ड जो है छोड़ दिया है उसने, और इनके वहाँ पे फाइट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कोई ट्रांसफ़र मूवमेंट कहीं लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। और ये फिजिकल अट्रैक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ उसे अपने घर में लेके आना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में इनका क्या हो सकता है कि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई स्टेबल रिलेशन हो, पहले वाला ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बात मेरे माइंड में आई है तो किसी के लिए तो मैसेज होगा। हो सकता है ये इमोशनली किसी के साथ स्टक हो, इनकी ज़िंदगी में कहीं कोई और हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी आई है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो वहाँ पे भी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये किसी से हो सकता है प्यार करते हो, ठीक है, और उस इंसान की वजह से इनको इधर कमिटमेंट देने में देरी आ रही हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है इमोशनल रहे हुए हैं, उसकी वजह से इनको वहाँ से वेटिंग आ रही थी इनकी, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में डिले हुआ, इस वजह से इनकी हो सकता है ये वहाँ से बहुत डिले कर रहे हो। तो इनकी फैमिली में ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है जिसने ये कह दिया कि नहीं, ये सब खत्म करो यहाँ पे, और तुम्हें ये सब नहीं करना, तो ये इन्हें सब कुछ खत्म करना पड़ रहा है, ठीक है। या ये एनर्जी पास्ट की भी हो सकती है कि इन्होंने पास्ट में सब कुछ खत्म किया था, ठीक है। अभी हम आपके लिए रीडिंग दिखाएंगे तो अलग अलग, क्योंकि बहुत कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये नहीं बोलना कि मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, ठीक है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, उनकी फैमिली भी हो सकता है नाराज़गी हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन खुद ही कहीं से स्टेबल कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, मतलब किसी किसी से बहुत इमोशनल थे, कहीं उनका था आपसे मिलने से पहले से उनका अफेयर हो सकता है, जहाँ से वो वेट कर रहे थे कि कोई कमिटमेंट उनकी तरफ आए, ठीक है, कोई प्रपोजल उनकी तरफ आए, लेकिन वो प्रपोजल उन्हें वहाँ से नहीं आया, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा हुआ था। अब हो सकता है उनकी फैमिली ने इस तरीके से चीज़ें करी हों, और मतलब वो पर्सन ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, तो ये अब हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है। तो ये सब इनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली है जिसने वहाँ नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये उस इंसान को कमिटमेंट नहीं दे पाए, और वो इंसान से इनका रिश्ता खत्म हो गया है। तो ये हो सकता है उसी के साथ वापस जाना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखाई देती है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। फैमिली यहाँ पे है, तो ये फैमिली के सामने स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है पास्ट में एनर्जी ऐसी रही, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रिबर्थ की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आपके मैरिड ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, तो ये उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिश्ता हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से, या इन्होंने अपने पेरेंट्स की वजह से कोई रिश्ता जो इन्होंने ख़त्म कर दिया है किसी से, जहाँ ये प्यार करते थे, वो रिश्ता से इन्होंने बैकआउट कर लिया था, वहाँ पे डिलेज दिए थे, डिलेज होने के बाद वहाँ हो सकता है ब्रेकअप, लड़ाई हो गई हो, फाइनली इन्होंने वहाँ से अपनी फैमिली की बातों में आकर के मूव ऑन कर लिया था। अब ये उसी रिश्ते को वापस रिवाइव करना चाहते हैं, अब ये उसी रिश्ते के लिए वापस से स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टैंड लेने की, अपने ऊपर काम करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि ये अब आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और जैसे सारी ही क्वीन आ गई हैं, तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं।
या ये आपकी ही एनर्जी हो सकती है, क्योंकि दूर जाने के बाद वो आपको सेल्फ लव की कंडीशन में, मतलब जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इन्हें तब लगा होगा कि ये उससे दूर चले जाएंगे, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, जब दूर गए हैं तो उस इंसान की इनको वापस याद आ रही है, वो अब ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में मैरिज कर लिया हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे पहले किसी से प्यार था, ठीक है, इसके बाद इन्होंने फैमिली की बातों में आकर के कहीं मैरिज कर लिया हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल वो एनर्जी भी हो सकती है जहाँ इन्होंने मैरिज कर लिया, लेकिन अब ये वापस से उसी पर्सन की तरफ जिससे ये पहले प्यार करते थे उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, उसका प्यार इन्होंने खो दिया है। और ये अलग अलग लोगों की एनर्जी होगी, ठीक है। क्यों, मैं जैसे बताती हूँ, जैसे कुछ लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी आपका रिश्ता नया है, तो पहला सिनेरियो आपके लिए होगा कि अभी आपको छोड़ना पड़ेगा अपना पर्सन, ठीक है, इस वजह से मूड खराब है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे वापस आ रहे होंगे जिनको एक लंबा समय अपने रिश्ते में हो चुका है, जहाँ ब्रेकअप हो चुका है, तो हो सकता है आपके पर्सन अब पहले जो स्टेप नहीं ले पाए, अब चाहे उन्होंने मैरिज कर लिया हो, चाहे जस्ट आपसे दूरी बना ली हो, तो वो अब वापस आना चाहते हैं। ये एनर्जी भी है, ठीक है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो जी, पर ये किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से ये मैसेज कम्युनिकेशन का वेट चाहते हैं और वहाँ से फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बाद में अपना प्यार दिखाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी और वहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, ये पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ ये पहले जिसको छोड़ आए थे उसी इंसान की तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं और अभी अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये उस इंसान की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, मतलब उस इंसान की पर्सनालिटी से अब बहुत प्रभावित है। पहले हो सकता है इनको ऐसा लगता होगा कि वो इंसान बहुत इमोशनल था इनके लिए। कई बार बहुत डिवोटेड इंसान कोई अगर होता है ना, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, बिकॉज उनको उसके प्यार से वो उन्हें उलझन होती है बहुत ज़्यादा, उन्हें सफोकेशन होने लगता है, तो वो उनसे दूर चले जाते हैं। ये रीज़न भी हो सकता है, इसीलिए हो सकता है आपके मतलब आपके पार्टनर वहाँ से भागे हो, जिसके लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पे एनर्जी ये आ गई कि उस पर्सन ने अपने आप को शायद चेंज कर लिया, अब ये उसकी तरफ बहुत आकर्षित है, बेसिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। अब उसकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या खुद मैसेज करना चाहते हैं, ये एनर्जी। अब यहाँ ये शुरुआत फ्लर्ट से करेंगे, बिकॉज इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये खुद छोड़ के गए थे। तो न्यू बिगिनिंग के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लर्ट से शुरुआत करेंगे। एक दोस्ती का ऑफर दे सकते हैं, जस्ट बातचीत हो जाती है, जस्ट फ्रेंड हो जाते हैं ऐसे। उसके बाद जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर ये अपना प्यार उसको जाहिर करेंगे, क्योंकि ये कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी उस इंसान के लिए, ठीक है, और अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ों सब चीज़ों को ये अच्छे से देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, ये है इनकी एनर्जी। अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। होपफुली ये एनर्जी आपके लिए ही हो, लेकिन जो भी हो क्लियर आंसर हो प्लीज़ डिवाइन, सुगर कोटेड नहीं चाहिए। रिग्रेट है इनके मन में, इन्होंने प्यार खो दिया है। चलिए अब अपने पर्सन का नाम दोहराइए, अब हम उनके लिए निकालते हैं कि देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिल गया जवाब, देख लो, ठीक है। हालांकि इनका दिल दिमाग अभी भी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं अभी भी, ठीक है। इनकी फैमिली हालांकि इनको बहुत कुछ बता रही है, तो ये अच्छा बुरा सब कुछ दिमाग में भर के अभी भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग से निकल गया है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में पास्ट में अच्छा हुआ है तो वो भी दिमाग में है, और जो बुरा हुआ है वो भी दिमाग में है, ठीक है। जजमेंट की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं आप ही के लिए। क्वीन ऑफ कप्स हैं आपके लिए, इमोशनल है, और आपको क्वीन ऑफ कप्स के तौर पे ही आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में, अब आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वंड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली हो गई है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को तो डेफिनेटली नहीं पसंद करते, कोई नहीं करेगा, लेकिन मतलब नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं गलती होती है तो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनने में कोई बुराई नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ये एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन ये आपकी इस क्वीन ऑफ जो अनकंडीशनल लव आपने पहले इनको दिया है, ये उसी रूप को आपके मतलब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। देखो, अगर अलग अलग एनर्जीज आती हैं तो यहाँ वैसे तो ये होता है टैरो के हिसाब से, बल एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट लोगों के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। मल्टीपल एनर्जीज का आना, ये एनर्जी किसी इंसान के एक पर्टिकुलर इमोशंस को भी शो करती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब अनकंडीशनल लव, सिर्फ प्यार, अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्यार, परवाह, केयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करना, टूट के किसी को ईमानदारी के साथ समर्पित होकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक जिम्मेदार इंसान को,
जो प्यार भी करता है, लेकिन जैसे पैसा बनाना भी आता है, जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, ठीक है, ये चीज़ भी दिखाता है। साथ में उसने बहुत मदरली एक प्यार, लेकिन एक मदरली केयर दिखाता है, मतलब एक जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है और जिसमें उसका उसका भी अनकंडीशनल लव होता है, लॉयल होती है, फेथफुल होती है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। तो ये वाइफ की एनर्जी ज़्यादा इंडिकेट करती है कि जहाँ पे प्यार भी है लेकिन जिम्मेदारी है। जैसे एक अच्छी वाइफ के लिए होते हैं, वो एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं रहा, शयनेषु रंभा कुछ ऐसे करके आता है, जिसमें एक पत्नी का जो स्वभाव बताया गया है कि वो एक उस तरीके से होनी चाहिए जिसका स्वभाव माँ की तरह भी हो, जब खाना मतलब दोस्त भी होनी चाहिए, एक माँ की तरह भी होनी चाहिए, जिसकी केयर करे तो माँ की जैसी हो। और भार्या सैनेषु रंभा ऐसे कुछ करके है, ठीक है, बहन के जैसी भी हो, जो दोस्त हो, बहन जैसी हो, और जिसका पत्नी रंभा जैसी हो, मतलब जब ऐसे हो, मतलब खूबसूरत भी हो, जैसे प्रेम भी बहुत, जब प्रेम करे तो बहुत प्रेम करे, जब परवाह करे तो परवाह बहुत करे, खाना बनाए तो माँ के जैसा खाना बनाए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उसको दिखाता है, जहाँ एक परवाह भी है, केयर भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। तो एक कंप्लीट, मतलब जिसको कहते हैं ना वाइफ मटेरियल, वो तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये आपके, लेकिन उस रूप को ये चाहते हैं, पर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, यहाँ प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। क्वीन ऑफ वेंट्स टोटली पावर में एक पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे इंसान के अंदर सेल्फ लव की कंडीशन, जहाँ खुद को पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके बाद आपको। हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको अपनी बेइज्जती करने का अधिकार भी नहीं दे रहे, ठीक है। हमारी अपनी एक वो है, रिस्पेक्ट है, जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो आपको हमें देना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स की वो एनर्जी। तो अब आपकी पर्सन हो सकता है आपको ही क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देख रहे हैं, बट आपके उस अनकंडीशनल लव को अब वो मिस कर रहे हैं, जो पहले उन्हें सफोकेटेड करता था, जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए थे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो भी होती है, एक बेहद इमोशनल और अटैच्ड पर्सन के लिए होती है, जो सिर्फ प्यार करता है, वो बहुत। तो ऐसे लोग अक्सर पजेसिव होते हैं, जिनकी पजेसिवनेस से कई बार लोगों को तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है। अक्सर जो लोग ज़्यादा अच्छी, कहते हैं ना, जो अच्छी लड़कियां होती है या अच्छे लड़के होते हैं, उनको अक्सर उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नहीं चलते, उनको ज़रूर धोखा मिलता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जो बुरे लड़के होते हैं या बुरी लड़कियां होती हैं, मतलब चालू टाइप जो लोग होते हैं, उनके रिश्ते अच्छे चलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू नहीं करते, उनके अंदर किसी को खो देने का डर नहीं होता, तो बार बार किसी को स्टॉक नहीं करते, बार बार किसी, उनके अंदर फियर ही नहीं होता, बिकॉज उन्हें ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता ना, उन्हें अपने आप को ध्यान में दे रखना होता है, ठीक है, उनकी अपनी एक सेल्फ लव होता है उनके अंदर। यहाँ पर्सन अपना खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करता, वो अपने पार्टनर को पेडेस्टल पर रखता है, तो सामने वाले के अंदर एक ईगो आ जाती है, उसे लगता है कि जब मैं इसे पटा सकता हूँ तो मैं किसी को भी पटा सकता हूँ, या मैं हूँ ही इस लायक, उसके अंदर ये घमंड आ जाता है कि मैं हूँ ही इतने प्यार के लायक, इतनी इज्जत के लायक, तभी तो सामने वाला अपने आप को, तो इतनी इज्जत भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाले का बौद्धिक स्तर भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना, कि उसे समझ आए कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। तो इस तरीके की एनर्जी होती है। तो ऐसे लोग जब उस खो देते हैं ना वो अनकंडीशनल लव, तब इन्हें फिर से वापस याद आती है, तो वही आपके पर्सन को हो रहा है। अब ये चीज़ों में अच्छाई बुराई दोनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इनके मन में, जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी आप लोगों के बीच में जो हुआ है, अच्छा भी था, बुरा भी था, तो अब ये उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी हद तक, और ये किसी तरीके के मैसेज, कम्युनिकेशन, गिफ्ट की उम्मीद या तो आपसे कर रहे हैं या आपको देना चाहते हैं, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे उससे भी निकाल क्लैरिफाई भी करेंगे, ये आपकी तरफ से किसी कोई गेस्चर या तो आपकी तरफ से उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए, या ये खुद करना चाहते हैं, ये हील करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा ज़रूर मिला है आपके पर्सन को, किसी तरीके की, या तो ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, जहाँ तक मुझे लग रहा है डिवाइन ने खुद अब बीच में इंटरफेयर किया है इनको, तब इनको चीज़ें समझ में आई, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ये भी एक तरीके से कर्मा को दिखाता है, चीज़ों के बैलेंस होने को दिखाता है, या हो सकता है आपके पर्सन बीमार हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी उन्हें आप में से कोई हमारे व्यूअर्स बीमार हो सकते हैं, या उनके आपके पर्सन को ऐसा बताया हो, पता चला हो, या उन्हें फील हो रहा हो, दोनों ही सूरत में, या उनको लग रहा है कि शायद उन्हें कहीं और से हर्ट मिला हो, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्वीन की एनर्जी है, तो हो सकता है उन्हें कहीं किसी फीमेल से धोखा मिला है, कहीं पे भी कहीं कुछ टूटा है, ख़त्म हुआ है उनका, तो उनको कर्मा मिला हो, ठीक है, जिसकी वजह से अब उनको समझ में आया कि उन्होंने आपको किस तरीके से हर्ट किया है। गॉट इट। तो अब वो वापस आपको हील करना चाहते हैं और खुद भी हील होना चाहते हैं, आपके साथ ये एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अपनी जो भी हार्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कन्या राशि, और क्या है, और कैंसर हो सकते हैं।
अब वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को जैसे मैंने बोला उनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आइसोलेटेड, चुप हैं, चीज़ों को अपने अंदर ही अंदर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक साधु वाली एनर्जी में है और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी थी। अगर थर्ड पार्टी, फैमिली, कहीं कोई इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, उनकी खुद की गलती, आपकी गलती, या फैमिली की थी, या कोई भी XYZ लोग जो भी थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लोग तो है ना जो उन्हें आप भड़का रहे हैं, तो उनमें सब में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली गलत कौन है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, जो सही है उसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, अभी एक्शन के मूड में आ रहे हैं। इनकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ये ज़िंदगी में बेसिकली आपको ना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो इनकी ज़िंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये ज़िंदगी में बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं ज़िंदगी में मौज मस्ती, पार्टी, मजाक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने जो भी आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ये उन सब चीज़ों को भी हो सकता है मिस कर रहे हैं, और इसीलिए ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। अब ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं ना तो इनका समय बहुत अच्छा कटता है। हालांकि यहाँ अभी तक प्यार जैसी रीडिंग कहीं नहीं आई है, ये भी चीज़ें यहाँ पे सक्सेस पाना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। 6 की एनर्जी है, 6 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है आपको दिखाई देता हो, ठीक है, 6 आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी चीज़ है। शुक्र का नंबर है, ठीक है, हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है कहीं ना कहीं, किसी तरीके का हो सकता है आप लोगों का शुक्र मजबूत हो गया हो, इस वजह से भी चीज़ें हो गई हो, ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ से, ये आपसे, आपको साथ में लेकर के ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको साथ में लेकर के ये चीज़ों, इन सारी प्रॉब्लम जो भी चल रही है उनसे दूर जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि इन्हें सब कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन इन यादों से भी ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कभी कभी ईगो आ जाता है, क्योंकि ये एरीज की एनर्जी आई थी ना उसमें, तो कभी कभी इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, ये भी चीज़ है कि इनके अंदर एक आदत हो सकती है कि इनके अंदर फ्लर्ट करने की आदत ज़्यादा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और लस्टी बिहेवियर हो सकता है, या किसी तरीके के नशे करने की आदत हो उनको, ड्रिंक वगैरह करते हों या किसी भी तरीके का नशा करते हों, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हों, इनको टेम्पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हों, ये भी चीज़ है। या हो सकता है जादू टोना टोटका किसी तरीके के, ये सब चीज़ें, कुछ भी बुरी आदतें इनके अंदर हो सकती हैं, जलन, गुस्सा, चिढ़, ठीक है, शक करने की आदत है, कुछ भी बैड एडिक्शन इनके अंदर ये हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है ये खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा है, या किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है यहाँ पे, जो चाहता हो कि इन्हें आपसे दूर कर दे, ये भी चीज़, क्योंकि काफ़ी नीचे है एनर्जी है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये चीटिंग कर रही है, इन्होंने पास्ट में चीटिंग करी है, आपसे भी गुस्सा कर सकते हैं, या इनको हो सकता है इनको भी ये शक हो रहा हो, जैसे शक करने की आदत हो इनको, और इनको ऐसा लगता हो कि आपने इनके साथ चीट किया है, इन्होंने खुद चीटिंग किया है। जैसे मैंने बोला ना कि अपने मन में बहुत कुछ भर के रखे हुए हैं और लोगों ने इनको भड़काया भी है, तो अगर आपने इनको चीट किया है तो इन्हें वो भी याद है, आपने चीट नहीं किया है तो हो सकता है जिन लोगों ने बताया हो उन्होंने बताया हो कि चीट किया है, या इनकी खुद की शक करने की बीमारी हो कि इनको लगता है कि आपने इन्हें चीट किया है या चीट कर दोगे, तो ये बर्डन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और पास्ट में अगर इन्हीं सब ब्लेम्स के बाद साथ इन्होंने अगर चीज़ें ख़त्म करी थी आपके साथ, अपने गुस्से की वजह से, अपने शक करने की आदत वजह से, अपने बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर की वजह से, आपकी तरफ फेथफुल लॉयल ना होकर के, तो काफ़ी कार्मिक टाइप बिहेवियर करने की वजह से, चीटिंग करने की वजह से, तो अब ये उन चीज़ों का बर्डन इनको बहुत हो रहा है, और ये अभी इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, इमोशनली खुद को डिटैच, ये एक्चुअली अभी कश्मकश में है, जैसे मैंने बताया ना, इनकी एनर्जी अभी ये हो रही है, कभी इनको लगता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ इमोशनल है बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ सब चीज़ें अच्छी करनी है, कभी इनको जब लोग भड़का देते हैं, कोई चीज़ हो जाती है, या ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है जो लोग कर रहे हैं, जो लोग, क्योंकि लोग तो है इन्वॉल्व, इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, तो वहाँ पे तब इनका बिहेवियर आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, बुरा हो जाता है, चीटिंग हो जाता है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हो, लेकिन इनकी फैमिली जो है ये इनको, या जो लोग भी हैं यहाँ पे बीच में, ये लोग इनको क्या करते हैं, इनको किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल करते हैं इनके ऊपर, या फिर किसी तरीके का इनको मैनिपुलेशन स्ट्रांगली करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए इनके अंदर ये चीटिंग करने की आदत अभी भी हो सकती है, पास्ट में भी रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आप खुश रहना चाहते हैं, इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी भी है, बट ये आपको स्टॉप करते हैं, ठीक है। वही चीज़, यहाँ लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये आपके साथ फिर भी एक ट्रू लव फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन या तो ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से, या स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन, या अपने ही गुस्से और फ्लर्टी और बुरी आदतों की वजह से ये आपसे दूर गए हों, लेकिन इस बात का इन्हें अब बर्डन है,
और जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, इसके बावजूद इतनी सारी बाधाएं इनकी ज़िंदगी में, ये फिर भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। ये आपके प्यार को, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील करते हैं और अब ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है। और अगर जब लोग भड़का देते हैं इनको, जैसे मैंने बोला अभी डिसाइडेड नहीं है इनका, ये आना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन दूसरी तरफ जब वो लोग भड़का देते हैं तो इनकी एनर्जी द मून वाली एनर्जी है, जहाँ इनकी मूड स्विंग्स होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, आपसे दूर हो जाना चाहिए। और अब आपने प्यार इनकी तरफ बंद कर दिया है, अब आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, चीज़ें शायद अब कभी सही नहीं होंगी। तो ये क्या करते हैं, ये आपसे दूर जाने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें। लेकिन तो इनको ये लगता है कि ये आप खो जाओगे उनसे, आपके अपने खो जाओगे। लेकिन अगर ये आपके पास आते हैं तो अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो इन्हें फैमिली के भी खो जाने का डर लग रहा है, क्योंकि उनसे भी अजीज़, वो भी इनके अजीज़ हैं जिनसे ये प्यार करते हैं, तो उन्हें भी नहीं खोना चाहते, ये एनर्जी है। चलो अब हम देखते हैं, इन्हें प्यार के खो जाने की तो है प्रॉब्लम। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। चलिए अब मैं इससे देखती हूँ साइकिक टैरो से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मुझे हारमोनी दिखाई दिया, आई थिंक हारमोनी का कार्ड था। चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। वेरी गुड। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, शाम की रीडिंग भी देख लें। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। ये कार्ड वहाँ पे भी आया था। 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ों को रिकॉग्निशन भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। शाम की रीडिंग सुन रहे हो, उसमें मैंने बोला हुआ है अननेसेसरी नहीं बढ़ाएंगे टाइम। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ को लोग मानेंगे भी, आप दोनों भी एक दूसरे को मानोगे और लोग भी आपको मानेंगे और उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और डिवाइन भी आपके इस काम को, अगर आप अच्छे वे में चलोगे तो आपको डिवाइन कंसिडर करेंगे और वो आपको सही समय आने पे आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। ठीक है, आपके हर काम के लिए। अगर आपने किसी को बहुत सच्चे दिल से प्यार किया है, पूरी तरह समर्पित रहे हैं, तो उस प्यार का परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपका पर्सन अच्छा हो सकता है तो डिवाइन उसको अच्छा करके आपके पास वापस लाएंगे। और अगर उसमें होपलेस कंडीशन है, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो हो सकता है इस पर्सन को ज़िंदगी से आपके दूर करके आपके लिए कोई पर्सन, नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाए। पर जो भी होगा अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, या तो यही पर्सन सही करके आएगा आपके पास, या कोई कुछ नया आ सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रही हैं अभी तक, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रही हैं, बट सब चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो लोग भी आपके पर्सन की लाइफ में हैं, जो लोग भी आपके बीच में, नो डाउट यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते होंगे इस बात के। तो आपके पर्सन को, क्योंकि ये उनके लिए समय है, उनको निर्णय लेने का समय है। ठीक है, ये निर्णय उनको ही लेने दीजिए। अगर वो इतने मजबूत हैं, अपने प्यार के लिए इतने समर्पित हैं, जिस प्यार को वो ज़िंदगी भर संभाल के रख सकते हैं, तो वो उस जो भी लोग मैनिपुलेटिव हैं उनसे लड़के आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। ठीक है, और अगर सपोज वो नहीं ले पाए तो बेटर है कि वो इंसान ना ही आए। क्योंकि अगर वो आज इमोशनल होकर के या आपकी किसी एफर्ट की वजह से अभी आ भी गए मेच्योर तरीके से, आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे किया उस चीज़ के लिए और डिवाइन ने कहा चलो ठीक है हम दे देते हैं, और कल को वो इंसान फिर से अब आधे रास्ते में आपको छोड़ के वापस उनके पास ही चला जाता है, या वापस वही लोग मैनिपुलेट करते हैं और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होंगी और ख़राब होंगी। तो जो कुछ हो रहा है वो आपके सही के लिए हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके अपने अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। चीज़ें पॉजिटिव मूवमेंट में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ सबक हैं जो आपके पर्सन को सीखने थे, जो वो सीख रहे हैं, और वो आपकी डिवाइन की तरफ से प्लानिंग से ही चल रहा है। वो उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही चीज़ें सही हो रही हैं। बेशक आपको लग रहा हो कि चीज़ें सही तरीके से आपके हिसाब से नहीं चल रही, पर वो डिवाइन के हिसाब से सही चल रही हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ पे हो रहा है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, या चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं होंगी ना वो ज़रूर पूरी होंगी। बेशक आपको अभी लग रहा है कि आप डूबने वाले हो, सब कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ दोनों तरफ अगर आपको पिक्चर में दिखाई देगा तो फॉल है, खतरनाक फॉल जिसमें गिर के कोई भी मर सकता है, पर एक पत्ते के ऊपर ढेर सारा खजाना भी है, विजडम भी है, एक पर्सन भी है जो सुरक्षित खड़ा हुआ है। समझ रहे हो, उसके पीछे एंजल की रोशनी भी आ रही है, मतलब डिवाइन आपको सुरक्षित निकाल लेंगे इन सारी सिचुएशन से। जो भी आपके लिए, आपको अबंडेंस भी मिलेगी और आपकी हर विश पूरी होगी। उन परिस्थितियों में पूरी होगी जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। आपको एजुकेशन वाइज अगर आपको सफलता चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी अगर आपको चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी, धन अगर आपको चाहिए तो वो भी मिलेगा। ठीक है, हर विश आपकी पूरी होगी अल्टीमेटली। ठीक है, सब कुछ आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, हर चीज़ मिलने वाली। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा समय आपके लिए आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके रिश्ते में आपको सिर्फ इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे मैसेज, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी कमेंट करो, यूनियन ट्रू लव कमेंट करो। ठीक है, ट्रू लव कमेंट करो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें हमेशा लिखा करो ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो। लिखो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं वर्दी हूँ प्यार के लिए, अबंडेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ें लिखो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स की यहाँ गोल्ड डिगर वाली एनर्जी पता है क्या है? गोल्ड डिगर सिर्फ एक यो, बाकी सारी चीज़ें तो दिख गई, यहाँ पे गोल्ड डिगर नहीं दिखा। अब गोल्ड डिगर में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, गोल्ड डिगर में जैसे मैंने बोला कि जो लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं, ठीक है, जो उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं, ये लोग गोल्ड डिगर हैं। और आपके पर्सन का बिहेवियर भी अगर गोल्ड डिगर का पास्ट में रहा है तो वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। वो भी बिहेवियर अगर उनका रहा है तो वो उनकी वही लोग इन्वॉल्व मतलब हैं इस चीज़ के जिम्मेदार जिन लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, उनके बहकावे में आकर के, चाहे वो ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन की वजह से हो, आपके पर्सन ने जो भी बैड बिहेवियर किया है उसका कारण दूसरे लोग हैं, आप लोग नहीं हैं, आपके पर्सन भी नहीं है। ठीक है, बेशक उनको अभी चीज़ें समझ ना आ रही हों, ये इच्छाओं को पूरा करने, डिज़ायर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा दिया है ना आपके पर्सन को। कई बार कुछ लोगों का, जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, उनकी क्या आदत होती है, वो अपने को, वो खुद को ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, वो हमेशा सामने वाले, अगर उन्हें आपसे कोई बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे तुमको ना ये जॉब करना चाहिए, या तुमको यार वो गाड़ी ले लेनी चाहिए, या तुमको यार वहाँ से ये फ़ायदा मिल रहा है तुमको, क्योंकि उनको मालूम है इनडायरेक्ट वे में वो फ़ायदा उनको ही मिलने वाला है। तो वो इसलिए वो आपके क्या कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो वैसे करके चलाते हैं। तो सामने वाले को ये, जब वो कोई इंसान इस तरह से तुमसे कह रही तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वहाँ से तुम्हारा ये नुकसान है, वो कभी भी एक ऐसे इंसान से ना तो तुमको दोस्ती करने देंगे, ना तुमको शादी करने देंगे, कोई रिश्ता नहीं रखने देंगे जो तुम्हें सही सलाह देता हो, जिसके आने से ऐसे जो पैरासाइट किस्म के लोग होते हैं ना, उनका अगर धंधा पानी बंद हो जाता है तो वो ऐसे लोगों को कभी नहीं आने देते, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, चाहे उनको ब्लैक मैजिक करना पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, और वो लोग करते हैं। चलिए देखते हैं, बाकी सब भगवान की मर्जी, जो वो करेंगे होगा वही, जो ईश्वर की मर्जी होगी। बस आप पॉजिटिव करके रखिए अपने आप को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। आपके पर्सन क्या करें, मैंने कहा ना अभी उनका पूरा नहीं हुआ है, अभी वो लोग चालू है अभी। ठीक है, ट्यूशन देने में जो स्पून फीडिंग जो लोग करा रहे हैं वो अभी भी करा रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, बट स्टिल वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अभी भी क्लाउडी हैं आप लोगों के बीच में, धुंध छाई हुई है, क्लियर नहीं हुई है अभी भी। ठीक है, जो सिचुएशन पहले थी वो अभी भी हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ठीक है, ये किसके लिए मैसेज है, सबके लिए तो नहीं होगा बट किसी के लिए। जैसे मैंने बोला ना
कि आपके पर्सन बीच बीच में जब भी उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर दिया जाता है तो वो बीच बीच में आपसे मूव ऑन भी करने लग जाते हैं। ये एनर्जी उनके माइंड में ये भी आता है कि वो आपसे मूव ऑन कर लें, आपसे आपकी यादों से भागने भी लगते हैं, ठीक है। तो वो ये कह सकते हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है वहाँ पे भी आपके पर्सन इस तरीके की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन का फेज़ आपकी ज़िंदगी में आना है, ठीक है। और जिनकी ज़िंदगी में आ रहा है, आ चुका है पहले, तो हो सकता है उनके पर्सन अब वापस आ रहे हैं अपना कर्मा भोग के। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। मैंने कहा ना फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, वो डिफरेंट सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ये इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और यही एडिक्शन हो सकता है उनके अंदर होता है कि नए लोगों के साथ हो सकता है उनको फ्लर्ट करना, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी के साथ भी। तो हो सकता है कुछ लोगों के, जिन लोगों का अभी नया रिलेशन है, तो आपके पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में मैनिपुलेशन में हो गए हो। रीज़न मैंने कहा ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान जब अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं करता है तो वो क्या करता है, डिवाइन उनको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो उनके जैसे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना उनके भी बाप होते हैं, उनसे मिलवाते हैं, वहाँ वो प्यार देते हैं। ऐसे लोग जहाँ मिल रहा होता है ना प्यार, वहाँ से लेने में रहते हैं, एनर्जी वैम्पायर की तरह उनकी एनर्जी खून चूसते रहते हैं उनका। पर जहाँ पहुँचते हैं ना दोबारा, डिवाइन इनको इंटेंशनली वहाँ पे लेके जाते हैं। कुछ तो हमारे पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं, कुछ इस जन्म के ही होते हैं जो मिलाए जाते हैं हमें। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ये जाके अनकंडीशनल लव करते हैं। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही चीज़ बोली थी, मैंने कहा कि अक्सर बुरे लड़के लड़कियों को अच्छे लड़के लड़कियाँ उनको रिलेशंस उनके लास्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रू लव मिल जाता है। लेकिन जो लोग सच में अनकंडीशनल लव करते हैं उनको अक्सर धोखा धोखा मिलता है, इसी वजह से होता है। तो ये लोग वहाँ पे जाकर के अपना प्यार जो यहाँ देना चाहिए था वो यहाँ ना देके सामने वाले को देते हैं, और वहाँ से फिर वैसे ही लात खा के आते हैं जैसे ये आपको दे करके गए होते हैं, ठीक है। तो वो इनको समझ आता है अरे यार क्या गड़बड़ हो गई। अब तब इन्हें समझ आता है कि अरे मैंने जब ऐसे किया होगा तब सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई होगी ना, जब खुद पे बीतती है तो इसलिए भी हो सकता है ये अभी किसी और के पास जाएं जहाँ ये जाके अपना प्यार दिखाएं, फिर वहाँ से लात खा के ये वापस आएंगे। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चैप्टर हो चुका होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है। ईगो भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकती है, कुछ लोगों की पर्सन की यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया दोनों ही ग्रुप अलग अलग स्टेज ग्रुप के हिसाब से होगा, आप अपना देख लेना, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है। रीज़न वही जैसे मैंने बोला, इनको मूड स्विंग्स होते हैं, लोग इनको भड़काते हैं, तो कभी इन्हें आपका प्यार आ जाता है, कभी इनको जाना होता है आपसे दूर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, हो सकता है फैमिली गोल्ड डिगर है तो जानबूझ के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप में इंडल्ज होने के लिए कहती हो। मतलब कुछ लोगों के लिए भी एनर्जी हो सकती है कि वहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो सकता है, हो सके तो। फैमिली ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली हमेशा अच्छी हो, फैमिली भी बहुत बार कार्मिक होती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर राइट। हो सकता है आपके पर्सन को पास्ट में आपने बताया हो उनकी फैमिली के बारे में, या जो भी चीज़ें ख़राब थी, कुछ कर रहे थे, उनकी खामियों के बारे में, उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कोई भी चीज़ हो सकता है पास्ट में जब आप टच में थे तब उन्हें समझाया हो आपने, तब आपके पर्सन ने वो बात नहीं मानी हो। अब वो ये कह रहे हैं कि आप सही थे, ठीक है। नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, हो सकता है। देखो एक चीज़ हो सकती है, मैं क्या बताऊँ, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, या आप में से हो सकता है कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, कोई हो सकता है कोई विडोअर हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, किसी के पास बच्चे हो सकते हैं। कुछ मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो कि सोसाइटी के या सोशल जो हमारा क्राइटेरिया होता है उस पर फिट नहीं बैठते हों। तो हो सकता है इसीलिए उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके दोस्त जो है वो उन्हें आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है चीज़ें। और दूसरी तरफ वो हो सकता है गोल्ड डिगर फैमिली से आते हों, टॉक्सिक फैमिली से आते हों, तो जिन लोगों के बीच में वो रहते हैं वो भी उनका मैनिपुलेशन कर करके उनका बिहेवियर भी उसी तरीके का टॉक्सिक हो सकता है, और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं।
तो इसी वजह से आप लोगों की चीज़ें जो है ना मैच नहीं करती, तो उनको यही लगता है कि नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। उनको खुद भी लगता है कि चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती जब लोग समझाते हैं, बट स्टिल उनको क्या होता है कि उनको एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस होता है, एक बॉन्ड आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपसे दूर जाते हैं तो उनको वो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खाली हो गया उनकी ज़िंदगी से, ऐसा लगता है उनको। ऐसा लगता है डिवाइन की तरफ से एक प्यार दिया हुआ था, वो जो उन्होंने खो दिया, ठीक है। तो इस वजह से उनको लगता है, तो वो वापस आते हैं। टोटली कंफ्यूज हैं, इन्हें आपसे अलग होना है बट ये अलग हो नहीं पा रहे, ठीक है। लोग भी इनकी ज़िंदगी में जो है वो भी यही चाहते हैं कि ये आपसे अलग हो जाएं, और ये खुद भी उनकी बातों में आकर के आपसे अलग होने का डिसीजन लेते हैं, बट ये ले नहीं पाते। इनको जब भी आपसे दूर जाते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि ये वापस आपके पास फिर से टर्न आके आते हैं। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, जहाँ इतना देखा है, हालांकि रीडिंग तो लंबी हो गई। रीयूनियन होगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत ना, दोबारा एक बार बातचीत मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला, या तो आपके पार्टनर आपके लिए सही होंगे तो ये ठीक होकर के आएंगे, और अगर नहीं हुए तो उस कंडीशन में ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, तो कोई दूसरा इंसान आएगा। जो भी आएगा आपको अच्छा ही आपके लिए होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी चक्र बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, सेल्फ लव की कंडीशन पे आना है, खुद पे ध्यान देना है, प्यार व्यार के लिए ज़्यादा रोना धोना नहीं है, ठीक है। जो ईश्वर को अच्छा लगे वो कर ले। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन इमीडिएट फ्यूचर बता दीजिए, बहुत लंबा नहीं। अभी मुझे कोई ऐसी दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा आप लोग कुछ डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ इच्छाएं पाल के रखी हुई हैं जो आप इनकी पूरी नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आप वो इच्छाएं इनकी पूरी कर दोगे तो, क्योंकि ये भी अपना झंडा लेके बैठे हुए हैं, मतलब अपनी तलवार लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये भी ईगो में हो सकते हैं, एटीट्यूड और गुस्से में हो सकते हैं। इधर आप भी सेल्फ लव की कंडीशन में, आपको भी कोई घंटा फर्क खास पड़ नहीं रहा है। आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो भाड़ में जाओ वाली कंडीशन आपने भी बना के रखी हुई है। एटीट्यूड में आप भी हो अपने, ठीक है। तो अगर आप दोनों अभी फिलहाल जो इमीडिएट फ्यूचर मुझे दिखाई देता है हफ्ते 10 दिन का, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इनमें से कोई एक झुकेगा, या तो आप अपना एटीट्यूड कम करें, मतलब आप तो गुस्से में हो ही नहीं, आप तो सेल्फ लव की कंडीशन में हो। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आप सेल्फ लव की कंडीशन से बाहर आओ, जैसे हो ठीक हो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, खुद पे ध्यान दो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा इनके अंदर ही ज़्यादा दिखाई, जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो ज़्यादा एटीट्यूड में है। तो उन लोगों का अगर वो झुकेगा, उनका मतलब अगर वो झुकेगा नहीं, साला वाली कंडीशन में रहेंगे तो यहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं। वो अपनी इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए हैं कि वो मेरी इच्छा पूरी करो, जो भी वो चाहते हैं, ठीक है, जो भी उनकी इच्छा हो, अगर आप उनकी पूरी करोगे तो चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होने वाली हैं। और मुझे लग नहीं रहा कि आप करने वाले, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो, सेल्फ लव की कंडीशन में हो, तो ये चीज़ है। तो अभी हफ्ता 10 दिन तो मुझे थोड़ा सा नहीं ही लग रहे हैं। अगर किसी का हो तो बताइए, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है। और जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, कर्मा की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन को तमीयत से सिखा पढ़ा के सही करके भेजा जाएगा, सुधार के, और बिना सुधरे ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? लूँ नहीं लूँ, मैं देख लेती हूँ, बट मैं दोबारा निकालूँ। ओह नहीं, ये अभी यही आया था ना, लास्ट में था वो, मेरे को देखा था, तो लेते हैं इसको, ठीक है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग एनर्जी होगी, देख लेते हैं। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन, ठीक है। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए आप, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई विश आपकी अगले हफ्ते, इस हफ्ते में, जैसे मैंने देखा ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई विश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है, चाहे वो पर्सन के रिगार्डिंग हो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो, कोई आपकी एक विश जरूर पूरी हो सकती है। और उस पर अगर आपने बिना धर्म संकट में पड़े हुए, बिना इस चीज़ को गुड बैड ऐसा होगा वैसा होगा, फालतू की चीज़ें ज़्यादा एनालिसिस करे बगैर, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब ज़रूर करो, ठीक है। ये कंडीशन आपको ये चीज़ बोली जा रही है। फॉल्कन इंपॉर्टेंट था, ये पहले भी देखा। दूसरा है रेटल स्टेक, द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इनटू फुलफिलिंग योर पर्पज एज ए हीलर, ठीक है। अभी मैंने शाम की रीडिंग में भी वही चीज़ बोली थी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आएगी, और ये भी एनर्जी काफ़ी हद तक वैसी ही है। अभी जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जैसे होता है ना कोई चीज़ का बुरा अनुभव, कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन का बीमार भी आधा डॉक्टर हो जाता है, सेम कंडीशन होती है।
हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो हमें एक सबक दे के जाती है, जो कि हम आगे आने वाले लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी तो इसका ये सोल्यूशन इसका ये होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसके साथ अच्छी चीज़ ये भी होती है कि हमें उसका सोल्यूशन भी पता चल जाता है कि क्या होगा। तो वही सेम चीज़ है, द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इनटू फुलफिलिंग योर पर्पज एज ए हीलर। आप एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वाले हो, आप एक हीलर बनने वाले हो, ठीक है। आपको इस जर्नी में जो भी तकलीफ मिलेगी, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं अच्छी या बुरी, ये एक्सपीरियंसेस आपको एज ए हीलर आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। हो सकता है आप टैरो रीडर बन जाओ, हो सकता है आप किसी तरीके की कोई भी सेवाएं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला कि आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होने वाली हैं, चीज़ें ज़रूर अच्छी हो जाएंगी। बेशक इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है, सब कुछ ख़राब है, ख़राब हो जाएगा, बट एक्चुअली ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। डिवाइन कभी भी कुछ बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। पिछले 2-3-4 दिनों से हेल्प लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, कहीं से हेल्प लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ में अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हेल्प उन लोगों से लेनी है जिन पे आप बहुत रिलाई कर सकते हो, जिन पे आपको ट्रस्ट है कि वो आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो, उससे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्लियर होंगी या आगे बढ़ने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका कोई सवाल था तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ हो सकती है कि आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, रिश्ते के रिगार्डिंग भी हो सकती है। आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आपको चलते रहना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जिस तरीके से अगर वहाँ पे नहीं, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ना है आगे, आपको रुक के बैठ के रोते धोते नहीं रहना है, आपको अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। खुद से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता इस दुनिया में। अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप योगा कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपना कोई कोर्स, अपना कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो अपना नया, ठीक है। अपनी कोई हॉबी अपनी पूरी कर सकते हो, अपने लुक्स में परिवर्तन लेकर के आ सकते हो, चेंज ला सकते हो, मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। चीज़ों को, अपना फोकस वहाँ से हटाओ, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, ठीक है। ये चीज़ है, रुकना नहीं है। कोई चीज़ अगर आपको अचीव करनी है तो उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो एक्शन भी लो आप, ठीक है। अगर कोई आपका सवाल था तो उसका जवाब है यस, ठीक है, क्लियर यस उसका जवाब है आपका, और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें अल्टीमेटली जो भी होंगी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अल्टीमेटली तो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी जो आता है वो यही है कि चीज़ें चाहे जैसी हों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों इस वक्त, लेकिन जो भी होगा अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और रीडिंग को क्लेम करो, पॉजिटिव रीडिंग है, इसको ज़रूर क्लेम करिए।